हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपने संविधान सीरीज में पढ़ लिया होगा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है संसद। तो आइए शुरू करते हैं। संसद, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए। कुछ अनुच्छेद याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक क्या है? सरला। क्या है दोस्त? सरला। आप सभी को याद होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी बता दिए जाते हैं जो नए बच्चे हैं। आर से याद रखिएगा राज्यसभा, रा से ला से याद रखिएगा लोकसभा। ये अनुच्छेद एक साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो सरला से याद रखिएगा, संसद जो है वो 79 में है और राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। संसद की छोटी ट्रिक है, आप याद करें। ठीक है, तो आज हमें जो कवर करना है वो है संसद। कौन सा टॉपिक? संसद। ये आपको ट्रिक याद रखनी चाहिए, ठीक है, और याद रखिएगा भी। आइए जरा समझते हैं संसद के बारे में थोड़ा। ठीक है, जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद, आप सभी को पता है संसद कौन सा अनुच्छेद में है? 79 में है। किसमें है? 79 अनुच्छेद में है। ठीक है, समझिए इधर। संसद जो है, संसद की जननी, संसद की जननी यानी मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वो ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। आपने पढ़ा होगा, ये जो पार्लियामेंट शब्द है, ये जो पार्लियामेंट शब्द है, ये जो पार्लियामेंट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। अगर हम बात करें इसके आगे, बच्चा, इसके आगे अगर हम बात करें भारतीय संसद की, किसकी? भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद का निर्माण 1921 में प्रारंभ हुआ था। 1921 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय संसद का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1921 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद, भारतीय संसद का उद्घाटन, भारतीय संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में। समझ में आ रही बात? भारतीय संसद का उद्घाटन पूछे तो क्या बताना? 1927 में हुआ। ठीक है बच्चा, आगे ध्यान समझिए। जो हमारी संसद है, भारतीय संसद, भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद के जो वास्तुकार हैं, डिजाइनर, जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उनके नाम थे, उनका नाम था एडविन लुटियन। एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकर, और हार्बर्ट बेकर, और हार्बर्ट बेकर, और कौन? हार्बर्ट बेकर। भारतीय संसद यानी वास्तुकार कौन, डिजाइन कौन बनाया था? जो डिजाइन बनी हुई है भारतीय पुरानी वाली संसद की अभी बात कर रहे हैं, नई वाली पर भी बात करेंगे। ठीक है, जो पुरानी संसद का उद्घाटन है 1927 में, इसका डिजाइन कौन? एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकर ने किया था। ठीक है, समझ में आ रही बात? आइए जरा समझिए। ये जो वास्तु है, वास्तु यानी कहने का मतलब जो डिजाइन है, इसका जो डिजाइन है वो कहां से लिया गया है? आपने देखा होगा पुरानी संसद, गूगल में सर्च मारिएगा, ओल्ड जो आपका पार्लियामेंट है उसका डिजाइन। ठीक है, तो पुरानी जो संसद भवन है वो कहां से ली गई? जो गोला गोला ढेर सारे खंबे नहीं बने हुए उसमें, तो आप ध्यान समझिए वो कहां से लिया गया है। तो ये जो डिजाइन है वो मध्य प्रदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो पुरानी वाली संसद है उसका डिजाइन जो आप गोला बना हुआ है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक जिला है मुरैना। कौन सा जिला है ना? मुरैना जिला। कौन सा जिला? मुरैना जिला। यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी का मंदिर। कौन सा मंदिर? 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर के डिजाइन को लिया गया था, जो हमारी पुरानी संसद भवन है उसको बनाने के लिए, उसका डिजाइन तैयार करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो जो पुरानी डिजाइन है हमारी संसद भवन का, वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए आगे समझिए। हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, ध्यान समझिए, हमारी जो संसद है, आप ध्यान समझिए, हमारी संसद है दोस्त, उसमें ध्यान रखिएगा संसद के 3 अंग होते हैं, आप सभी जानते हैं।
संसद के कितने अंग? 3 अंग होते हैं, जिनसे संसद कितने, मतलब संसद कितने जो है आपका अंग से मिलकर बनती, तो 3 अंग, ठीक है। तो एक होते हैं आपका, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसमें होता है, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर क्या संसद का निर्माण होता है। संसद क्या होता है? निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। और इसमें याद रखिएगा, अगर कोई पूछे संसद के सदन, संसद के सदन बताइए। संसद के सदन, सदन का मतलब होता है हाउस, सदन का मतलब हाउस, जो हाउस, तो आपको पता है संसद के 2 ही हाउस हैं। संसद के 2 ही हाउस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। बात समझ में आ रही है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। संसद के अंग कितने? 3। संसद का निर्माण होता है 3 अंगों से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। और 2 हाउसेज जहां पर काम होता है, लोकसभा और राज्यसभा। समझ रहे बात? दिल्ली में एक बिल्डिंग है, दिल्ली में क्या है, एक हमारी जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 2 हाउसेज हैं। कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यही तो हाउस है, इन्हीं सदन बोला जाता है। संसद सदन कितने हैं? 2 हैं। कितने? 2। इसके बीच में एक हॉल था, जिसे जो है हम सेंट्रल हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष, केंद्रीय कक्ष। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारी संसद है। अगर पूछे आपसे संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, इसमें एक अंग और ऐड हो जाता है, वो है राष्ट्रपति। वो क्या है? राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या बनता है? अंग बन जाता है ना। अगर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं हाउस, सदन। क्या कहलाते हैं? सदन। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारी जो संसद है, वो जननी, संसद जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहा जाता है ना। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संसद जो है 1921 प्रारंभ हुई, इसका उद्घाटन 1927 में। डिजाइनर कौन थे? वास्तुकार एडविन लुटियन हर्बर्ट बेकर। वास्तु कहाँ से लिया गया? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक मंदिर है, 64 योगिनी, ठीक है। हाँ, संसद 3 अंग होते हैं, जानते हैं आप, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। हाउस कितने हैं? 2। दिल्ली में जो एक बिल्डिंग है संसद, जिसे पार्लियामेंट हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो जननी है, पूरा जो है आपका विधेयक, कानून सब कुछ बनता है वहां पर, ठीक है। तो समझिए इधर 64, ये जो संसद है, संसद 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति अगर मिला दें तो अंग कहलाएगा, लोकसभा, राज्यसभा हाउस। इसके बीच में एक हॉल है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय कक्ष। यहाँ पर क्या होता है, जब संयुक्त अधिवेशन, कोई कानून जब राज्यसभा रोकती है, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन करके हम क्या करते हैं, उस कानून को पास करवा लिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे समझिए, आगे समझिए, आगे समझिए दोस्त। आगे समझिए, जो हमारी संसद थी, संसद, जो हमारी संसद, इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि लोकसभा जो थी, लोकसभा जो थी हमारी संसद, जो पुरानी वाली है, ठीक है। लोकसभा जो पुराना नाम होता था, वो ध्यान रखिएगा, वो होता था वैधानिक सभा। लोकसभा पुराना नाम क्या होता था? वैधानिक सभा, ठीक है। वैधानिक सभा। और राज्यसभा, राज्यसभा का क्या पुराना नाम था? राज्यसभा का क्या पुराना नाम था? तो पुराना नाम इसका था राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? राज्यों की परिषद, ठीक है। तीसरा समझिए, तीसरा, जो इसमें केंद्रीय कक्ष है, केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल जो है, सेंट्रल हॉल जो बना है, ठीक है, सेंट्रल हॉल, इसका पुराना नाम क्या होता था? तो ध्यान रखिए, इसे राजकुमारों का सदन कहा जाता है। राजकुमारों का सदन कहा जाता था, राजकुमारों का सदन, जो कि लाइब्रेरी आज बन चुकी है, ठीक है। तो संसद में एक फैक्ट ये भी है दोस्त, याद रखना है कि लोकसभा जो पुराना नाम था वो क्या था? तो इसे वैधानिक सभा बोलते थे, ठीक है। और राज्यसभा पुराना नाम क्या था? राज्य परिषद, ठीक है। और केंद्रीय कक्ष को राजकुमारों का सदन कहा जाता था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसी में हमें फैक्ट समझ लेना है, जो हमारी संसद थी पुरानी वाली, हम पुरानी वाली की तो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हम पुरानी वाली की क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। पुरानी जो संसद थी, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें जो आपका लोकसभा सीट थी, उसमें जो लोकसभा सीट थी,
उनकी संख्या कितनी थी? तो 552। कितनी थी? 552। मतलब इतने लोग बैठ सकते थे, इतने लोग बैठ सकते थे वहां, ठीक है। और जो राज्यसभा थी, राज्यसभा में जो सीट, राज्यसभा में जो सीट की संख्या थी, राज्यसभा में जो सीट की संख्या थी वो कितनी थी? तो वो 250 सीट। कितनी सीट थी? 250 सीट थी। समझ गए बात आप? लोकसभा की सीट संख्या 552, राज्यसभा सीट संख्या कितनी थी पुरानी वाली में? 250। कितना? 250। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें 552 में आप सभी जानते हो चुन के आते थे कितने? 545। कितने? 500 545। कितने? 545, ठीक है। 545 545 और यहाँ पर 245 है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतने लोग बैठ सकते, इतने लोग क्या बैठ सकते थे? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो संसद है ब्रिटेन जर्मनी कहलाती है, उसकी पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। और हमारे यहाँ संसद हार्बर्ट और लुटियंस ने जो है आपका डिजाइन किया था, डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिला से लिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पुरानी संसद के बारे में, किसके बारे में? पुरानी संसद के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझिए इधर, हमारे यहाँ जो नई संसद है, हमारे यहाँ जो नई संसद है, हमारे यहाँ जो नई संसद है उसके बारे में समझिए। नई संसद का जो उद्घाटन हुआ था, नई संसद का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? तो 28 मई 2023। 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023। किसने किया? किसने किया? तो किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, किसने किया इस संसद भवन का उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। नई संसद जो भवन है इसका वास्तुकार कौन है, डिजाइनर कौन है? तो विमल पटेल है। कौन है? विमल पटेल। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। कौन है? विमल पटेल। जिनकी एक कंपनी है, जिनकी एक कंपनी है एचसीपी कंपनी, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया। नई संसद भवन क्या किया? डिजाइन बनाया, ठीक है। नई संसद जो आपका, नई जो आपका ध्यान रखिएगा, नई संसद भवन जो बनी हुई है, नई संसद जो भवन बनी, इसका जो वास्तु है, डिजाइन, इसका जो वास्तु है यानी कि डिजाइन, इसका जो डिजाइन है वो कहाँ से लिया गया है? वो कहाँ से लिया गया? तो ध्यान समझिए, वास्तु जो डिजाइन लिया गया ये भी मध्य प्रदेश से, पुरानी वाली भी मध्य प्रदेश से, इसका भी मध्य प्रदेश से लिया गया। एक जिला है विदिशा जिला। कौन सा जिला मध्य प्रदेश में? विदिशा जिला। विदिशा जिला में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? विजय मंदिर। क्या नाम है? विजय मंदिर। विदिशा जिला में दोस्त एक मंदिर है विजय मंदिर। कौन सा मंदिर? विजय मंदिर। विदिशा जिला में विजय मंदिर, इसको बनवाया गया था चालुक्य वंश में। कौन से वंश में? चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में, ठीक है। राजा थे कृष्ण, कृष्ण प्रथम, और उनका जो आपका मंत्री थे जिनका नाम था वाचस्पति, वाचस्पति। इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था जहां हमने डिजाइन ली है नई संसद भवन में। जहां डिजाइन कहाँ उपयोग की गई है? विजय मंदिर की डिजाइन नई संसद भवन जो त्रिकोणाकार बना हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? इसमें जो लोकसभा है, इसमें जो लोकसभा बनी है, लोकसभा में सीटें जो है बढ़ा दी गई है। लोकसभा में सीट कितनी की गई है? 888, ठीक है, 888 सीट। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो आपका लोकसभा में थीम एक बनाई गई है। थीम मतलब डिजाइन है, तो मोर की, किसकी डिजाइन है? मोर की आकृति। हर जगह आप लोकसभा में देखेंगे तो मोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मोर बना हुआ है, ठीक है। अगर आप राज्यसभा को देखें, किसको? राज्यसभा, राज्यसभा को देखें तो यहाँ सीट बढ़ाई गई है 384 सीट। कितनी सीट कर दी गई? 384 सीट। और यहाँ थीम क्या उपयोग की गई है? तो यहाँ फूल है, यहाँ फूल किसका? कमल का। किसका? कमल का फूल। राज्यसभा जो आपका राज्यसभा में सीट कितनी बढ़ा दी गई? 384। नई वाली में, किसमें? नई वाली में। थीम क्या है? फूल जो आपका है कमल का फूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी जो नई संसद है, नई जो संसद बनाई गई है,
इसका जो है आपका यहाँ पर एक शेंगोल की भी स्थापना की गई है, जो इलाहाबाद की म्यूजियम से ले गए हैं। शेंगोल की स्थापना, जो हिंदू धर्म का एक प्रतीक माना जाता है ना, न्याय का। शेंगोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेंगोल को भी कहाँ रखा गया है, नई संसद में। ठीक है, कोई दिक्कत? नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजाइनर कौन थे? वास्तुकार विमल पटेल। कंपनी उनकी कौन सी? एससीपी, डिजाइन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, वास्तु यानी डिजाइन कहाँ? मध्य प्रदेश के विदिशा जिला, विजय मंदिर से। लोकसभा की सीट 888, पहले पुरानी वाली में कितनी थी? 552। इसमें थीम क्या रखी गई? मोर की आकृति चारों तरफ इसमें जो है आपका बनाई गई है। राज्यसभा में 384 सीट, पहले कितनी थी? 250। अभी इसकी थीम क्या है? कमल का फूल। क्या रख दिया गया है? कमल का फूल। और नई संसद जो है वहां सेंगोल की स्थापना भी की गई है। आप देखते होंगे संसद भवन जब जब सत्र चालू होता होगा तो वहां पर जो है आपका स्टार्टिंग में ही जो है सेंगोल लेकर प्रारंभ किया जाता है, एंट्री होती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये संसद के बारे में थोड़ा सा एक परिचय था, इंट्रोडक्शन की संसद में क्या क्या है। इसके बारे में हम संसद की कार्यवाही, संसद में चर्चा प्रस्ताव, संसद समितियां, इसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।